मलीर जेल ब्रेक पर सिंध हुकूमत इन एक्शन। DIG जेल खाना जात और जेल सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। IG जेल खाना जात को हुदे से हटा दिया गया। फरार कैदी 24 घंटे के अंदर खुद को सरेंडर कर दें। रजा कराना वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी। जो कैदी वापस न आए उनको जेल तोड़ने पर 7 साल कैद की सजा होगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की वार्निंग। कहा, कैदियों का फरार दहशतगर्दी का इकदाम नहीं। वाक़े की इंक्वायरी के लिए 2 कमेटियां तश्कील। कराची में मलीर जेल से 216 कैदी फरार। 87 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 129 कैदियों की तलाश जारी। जल्जले के बायस कैदियों के बैरकों से बाहर बिठाया गया था। कैदियों की जेल में हंगामा आई। कैदियों ने जेल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। सरकारी असलहा छीन लिया। जेल जराये के मुताबिक पुलिस और कैदियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। फरार कैदी वापस आ जाए वरना सख्त सजा मिलेगी। मुराद अली शाह की वार्निंग। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर इजहार तशवीश। कहा, जल्जले की वजह से कैदियों को बैरिकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वाक़े की तहकीकात होगी, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। बड़े जुर्म में मुलविस कोई कैदी फरार नहीं हुआ। फरार होने वाले कैदी छोटे जुराइम में मुलविस थे। कैदियों के फरार के वाक़े में फायरिंग से कैदी हलाक हुआ। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की वारदात के बाद मकतूला के घर से फरार होने की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक खुद को मकतूला का दोस्त जाहिर करने वाले का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। मुलजिम ने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के इलाके G13-1 में सना यूसुफ को उनके घर में घुसकर कत्ल किया था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक टिकटॉकर सना यूसुफ और मुलजिम उमर हयात दोनों राब्ते में थे। पुलिस ने मकतूला सना यूसुफ और मुलजिम उमर हयात के मोबाइल फोन तहवील में ले लिए। मुलजिम को 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने पर वज़ीर दाखिला का पुलिस को खिराज तहसीन। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल का सुराग लगाना हमारे लिए चैलेंज था। टिकटॉकर को घर में घुसकर हौलनाक तरीके से कत्ल किया गया। सना यूसुफ की सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फॉलोअरशिप थी। सना यूसुफ के कत्ल पर इस्लामाबाद में तशवीश थी। मुलजिम को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरों और सेलुलर टेक्नोलॉजी को बुरोकार लाया गया था। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज पैकेज मंजूर। $30 मिलियन का कर्ज जबकि $500 मिलियन की गारंटीज शामिल होंगी। मशीर वजारत खजाना खुरम शहजाद के मुताबिक रिसोर्स मोबाइलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत $80 करोड़ का पैकेज दिया गया। पार्शल क्रेडिट गारंटी पैकेज का हिस्सा होगी। विफाकी बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब कर लिया गया। अवाम के लिए रिलीफ। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। कायदे-आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 26वां इजलास। सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 के लिए जमीन खरीदने के लिए 40 करोड़ की ग्रांट मंजूर। जमीन रूडा से खरीदी जाएगी। ग्रांट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को मुंतकिल की जाएगी। लाहौर में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए जमीन के हासिल की मंजूरी। पंजाब एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, लोग नून लीग पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। सूबाई काबीना के इजलास में संबड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा की अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म आला सतह के इजलास की सदारत और जिरगे में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच गए।
सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी मुआशी खुद इंसानी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दयामेर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अबूल पड़ा हम इजलास। पानी जखीरा करने की इस्तात बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फ्राहमी का जायजा। शहबाज शरीफ की दयामेर भाषा डैम की तामीर में हाल तमाम तर रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने और मंसूबे की जल्द तकमील की हिदायत। भारत के खिलाफ 96 घंटे की लड़ाई मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कशीदगी के दौरान कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट की पोजीशन बदलने के सवाल पर कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। पाक भारत तनाज़ात हल करने के लिए मौसर और मुनज़्ज़म तरीकाकार मौजूद नहीं है। अर्ज़े वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयां। फितना अल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला खिची के इलाके मच में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। कलात में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरआज़्म है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। शहबाज शरीफ का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के खिलाफ जंग जारी रखने के आज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, बलूचिस्तान को दहशतगर्दी पाक करने के लिए हर हद तक जाएंगे। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। ये हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। फितना अल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ये दहशतगर्द भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। DG ISPR की हिलाल टॉक्स में इसातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। कश्मीर पाकिस्तान का है, रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। गजा में इमदादी मरकज के करीब फलस्तीनियों का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, एंटोनियो गुतरेस ने अपने बयान में हमास का जिक्र नहीं किया। इमदादी मराकज़ पर फायरिंग से 31 फ़लस्तीनी शहीद और 179 जख्मी हुए थे। इसराइली फौज का टैंकों से हमला, मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद और 503 जख्मी हो गए। शिमाली गजा में घर पर हमले में एक ही खानदान के 14 अफराद शहीद हुए। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। यूक्रेन का 30 रोज के लिए गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। रूस ने यूक्रेन की गैर मशरूत जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूक्रेनी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा, रूस ने मेमोरेंडम दिया है, उसका जायजा लेंगे। तमाम मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। जून के आखिर तक सरबराहान की सतह पर मुलाकात की तजवीज़ दी। यूक्रेन ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में 400 बच्चों की फहरिस्त रूसी वफ़द के हवाले कर दी। यूक्रेनी सदर की रूस से बराह रास्त मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, रूस ने सिर्फ 10 बच्चों की वापसी की यकीन दहानी कराई है। ट्रंप ने भारत में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से रुकवा दिया। भारतीय हैवी इंडस्ट्रीज के वजीर HD कुमार स्वामी ने अपने बयान में कहा कि टेस्ला ने भारत में सिर्फ शोरूम्स खोलने में दिलचस्पी जाहिर की, भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा नहीं है। फरवरी में ट्रंप ने कहा था कि अगर एलन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाते हैं तो ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी।